हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। क्या आपको भी इकोनॉमिक्स पढ़ने में 20 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपने इकोनॉमिक्स को प्री के लिए पढ़ लिया है तो आपका मेंस भी प्रिपेयर हो गया है? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्या आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो इस मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें? इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी दैट वाई इकोनॉमिक्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हम फिर इसके बाद ट्रेंड देखेंगे PYQ का, कुछ स्कोरिंग एरिया है, कुछ टॉपिक्स हैं जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी से क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं और करंट बेस्ड होते हैं, इसीलिए ये हाई स्कोरिंग हो जाता है। क्योंकि अगर एक बार इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है कॉन्सेप्ट को समझने में। उसके बाद अगर आप 2 से 3 महीने बाद भी उस टॉपिक को उठाओगे, पढ़ोगे, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार आपका बेस क्लियर हो चुका है। इसके लिए आपकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नाउ एक बार हम ट्रेंड देखते हैं। ये कुछ इकोनॉमिक्स और स्कीम्स को लेकर हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो करंट बेस्ड हैं, उनको हम इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2018 में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 19 में 23, 20 में 17, 14, 21, 18 एंड 20। ऑन एन एवरेज 18 to 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देख रहे हो, यही रीज़न है कि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो अराउंड 1/3 क्वेश्चन पूरा इकोनॉमिक्स से कवर हो जाएगा अगर हम इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। अभी मेंस का देखते हैं। मेंस GS 3 का सब्जेक्ट है। इसके अंदर अगर हम इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर को देखें तो अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसका मतलब 100 to 120 मार्क्स। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले हमें PYQ को एनालाइज करना है, और जब आप PYQ को एनालाइज करोगे तो आप एक चीज़ देखोगे कि प्री के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। जैसे हम देखें, इन्फ्लेशन हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, GDP, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, BOP, WTO, IMF, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो आपके 80% क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे। ठीक है। सेम मेंस में देखते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी थीम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है और बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, PDS, फूड प्रोसेसिंग, प्लानिंग, GDP, ग्रोथ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें हमें पता लगा PYQ को एनालाइज करके कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो मैंने प्रीलिम के टॉपिक बताए हैं ये बहुत ईजी है। एक बार इनके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए ना तो आपको बार बार इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट छप जाएंगे और जब एक चीज़ को पकड़ोगे तो नेक्स्ट आगे वाली चीज़ें लिंक करती हुई नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं आपको। इकोनॉमी में आज 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, और सडनली क्या होता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर देते हैं हम। मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने से क्या होगा, लोगों के पास मनी अवेलेबल होगा, वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे। ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे चीज़ों की। जैसे ही डिमांड ज़्यादा करेंगे तो गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसी फिनोमेना को बोलेंगे हम इन्फ्लेशन। ठीक है। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें लिंक करके आ रही हैं। और जब इन्फ्लेशन होते हैं इकोनॉमी में तो फिर RBI आता है सामने और वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आता है जिससे हम क्या करेंगे, मनी सप्लाई को डिक्रीज़ कर देंगे। फॉर एग्जांपल वो रेपो रेट इंक्रीज़ कर देगा, CRR की कंडीशन को इंक्रीज़ कर देगा। इससे क्या होगा कि बैंक के पास कम पैसे होंगे लैंड करने के लिए। इस तरह से ना सारी चीज़ें लिंक है। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल बताया आपको, छोटा शॉर्ट में बताया है। बाकी ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको कभी अगर टाइम लगेगा तो हम इसको भी कर लेंगे। अभी हम प्री के रिसोर्स देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें NCERT पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें ना 2 NCERT है, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो में से ना के बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है और उसको ना उसमें से कुछ नोट्स निकाल लेना। उसके बाद उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नोट्स ले लेना उसमें से। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड रिसोर्स होना चाहिए, या तो मुरनाल सर के नोट्स रेफर कर सकते हो आप, लेकिन ना ये नोट्स बहुत ही बल्कि हैं, 1500 पेजेस के अराउंड है। इनको पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप इसका एक अल्टरनेटिव है संजीव वर्मा। संजीव वर्मा पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, जो लोग बिगनर हैं उनको सर की वीडियो देखनी है। उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके पिलर 1, 2, 3 ये इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखकर उसके बाद आपको बुक रेफ़र करनी है, संजीव वर्मा। पर्सनली मैंने भी इस बुक को रेफ़र किया, बहुत पतली सी बुक है,
इजीली कर लोगे। इससे आपका स्टैटिक क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स के लिए हमें मंथली मैगजीन फॉलो करनी है और उसके बाद लास्ट में PT 365 आती है विज़न की, उसको रिवीजन पर्पज़ के लिए रखना है, क्योंकि हमने मंथली मैगजीन पढ़ लिया, उससे हमारा पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और जो PT है ये सी की कंपाइलेशन होती है, इसमें सिर्फ प्री की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और मंथली मैगजीन में हमें मेंस और प्री के लिए आता है, और ये सिर्फ प्री के लिए फ़िल्टर आउट कर देते हैं कंटेंट को। तो जब आप इसको रिवाइज करोगे ना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मंथली मैगजीन से कवर किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद स्टैटिक और करंट हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप मॉक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, या अगर ये नहीं लेना चाहते तो विवेक सिंह सर की बुक आती है इको 550। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है। इवन इसमें जो क्वेश्चन है उसको ना एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके आंसर को, जो भी आंसर दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ओके, मेंस के लिए देखते हैं। जो अपने बेसिक नोट्स रेडी करोगे उसमें अब हमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन के लिए हमें विजन की एक वैम आता है, वैल्यू एडिशन मटेरियल, उसमें से उसको पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है, उसके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे स्टैटिक नोट्स बनाएं और उसमें कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ पर आपके पास इनफ कंटेंट नहीं है, तो आप विजन की वैम से इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक कवर कर सकते हो। उसके बाद एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आता है न्यू इंडिया 75। इसकी हमें सिर्फ समरी पढ़नी है, क्योंकि इससे ना एक तो एक ऑफिशियल डेटा मिल जाएगा हमें, गवर्नमेंट का है, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे, डेटा मिल जाएंगे, उसको हम अपने आंसर में लिख सकते हैं, उससे आंसर की भी रिचनेस इंक्रीज होगी। उसके बाद आता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। बजट फैब में रिलीज़ होता है। उसमें से प्रीलिम्स में ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन उसमें से ट्रेंड पूछ लिया जाता है कि लास्ट डिकेड में एग्रीकल्चर आउटपुट का क्या ट्रेंड था, डिक्लाइन हुआ या इंक्रीज़ हुआ। और हाँ, डिस्क्लेमर ये है, जो भी स्टूडेंट 2025 का अटैम्प्ट नहीं दे रहा है उसको ये जो फैब में रिलीज़ होगा बजट, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बजट 2025 वही लोग पढ़ेंगे जो 2025 का अटैम्प्ट दे रहे हैं। तो ये अपना पूरा हो गया इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।